हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विकी मल्होत्रा SBN पर। मैं आपका दोस्त विकी आज आप सभी के लिए लेकर के आऊँ फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो। जो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है कांग्रेस पार्टी के अंदर कौन है बीजेपी का स्टार प्रचारक। तो देर न करते हुए फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आप सभी से विनती है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे 1K फॉलोअर्स करवा दे। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी ये विनती है और वीडियो के एंड तक बने रहें। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज उसे चेक करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपनी राइवल अब कंपनियों देखते हैं कुछ कौन बड़े है एम्प्लॉइज को कांग्रेस खरीद पार्टी कर के अंदर ये बीजेपी वो का एम्प्लॉइज स्टार होते हैं जो प्रचारक। काम तो एक कंपनी में करते हैं मगर उन्हें दूसरी कंपनी से भी हर महीने सैलरी मिलती है और इस सैलरी के बदले वो अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल दूसरी कंपनी को लीक कर देते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मगर जब भी मैं सैम पित्रोदा, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और खुद राहुल गांधी जैसों के बयान सुनता हूं तो लगता है कि ऐसा सच में यार दूसरी कंपनियों के एम्प्लॉइज खरीदने का ये कल्चर कॉर्पोरेट्स की तरह पॉलिटिक्स में भी आ गया। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो कांग्रेस का एक न एक नेता ऐसा बयान दे देता है कि पार्टी बीजेपी पर हमला करना छोड़कर अपने ही बंदे के फैलाए रायते को समेटने में लग जाती है। इसी इलेक्शन को ले लो, पहले राउंड की कम वोटिंग के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन चल रहा था मगर तभी सैम पित्रोदा ने अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लाने की बात बोलकर बीजेपी नेताओं में जोश भर दिया। अभी कांग्रेस सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले रायते को समेट भी नहीं पाई थी कि चचा ने एक नया धमाका कर दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look बताओ like Arab, यार। people on north look like किसी को चाइनीज बता दिया, इंडियन maybe को, किसी white को and people in अफ्रीकन south बता look like दिया। ये इनकी सोच doesn't है, बिना matter. सोचे बात करने वाले लोग हैं। काली दाढ़ी और सफेद बाल वाले चचा, आपसे दो बातें करनी है मुझे। पहली बात तो ये कि जिस आदमी के सिर के सारे बाल सफेद हों और दाढ़ी के सारे बाल काले, उनका नाम सैम पित्रोदा नहीं है, स्कैम पित्रोदा होना चाहिए। 80 की उम्र में आपकी ये काली दाढ़ी आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम पित्रोदा, सॉरी सैम पित्रोदा जी। दूसरी बात ये कि ये कैसा घटिया कंपैरिजन है भैया। आपके हिसाब से दक्षिण भारतीय अगर अफ्रीकी लोगों जैसे लगते हैं तो पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन को निकाल कर टेम्बा बबूमा को क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी क्रिकेट तो झुकेगा नहीं साला। और अगर सारे ईस्ट इंडियन तुम्हें चाइनीज दिखते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जी को बीजिंग भेजकर उनसे वहाँ चाइनीज झालरों की दुकान क्यों नहीं खुलवा देते सर? और अगर बात सही लगी है तो मैं रंजन साहब के लिए शेयरिंग टेम्पो बुलवाऊं, बताइए सर। नहीं। जैसा कि हर रायते के बाद होता है, मणिशंकर अय्यर से लेकर सैम पित्रोदा ये तक बिना कोई ना सोचे कोई समझे रायता बयानबाजी रायता करते हैं यार फैलाता है। कांग्रेस के लोग। फिर कांग्रेस पार्टी उस फैलाए इतनी रायते एज पर हो यह गई, कहकर झाड़ू लगाने की इनको कोशिश इतनी करती नॉलेज है नहीं है कि कि कैसे ये तो बयान फलाने का देने निजी हैं। बयान था। अब ये कहीं निजी हम उस बयान पे क्या होता ट्रोल है ना हो ब्रो? जाए। निजी तो आदमी की सिर्फ बीवी होती है या उसका टूथब्रश होता है। बात तो सही है। सैम पित्रोदा की चावड़ी बाजार में कोई परचून की दुकान थोड़ी ना है जो आप ये बोल रहे हैं कि उनका बयान निजी बयान है। अरे भैया, वो कल तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के पर्सनल AI थे। देखा आपने लापरवाही। इस वीडियो के एंड तक कई बने वीडियो से रहना। कांग्रेस के सीनियर नेताओं को अपनी सलाहों से इंटरेस्टिंग वो वीडियो बर्बाद है। करते रहे हैं और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये उनका पर्सनल बयान था? मगर नहीं, हर सीनियर नेता के ऐसे बयान के बाद निजी बयान का ये झुनझुना बजा दिया जाता है। तो आज के इस फनतंत्र में हम आपको बताएंगे कि कैसे खुद कांग्रेस के ही नेता सालों से बीजेपी के स्टार प्रचारक का रोल निभा रहे हैं। ये वो नेता हैं जो अगर 2-3 दिन कोई बयान न दें तो खुद मोदी जी घबरा कर इन्हें फोन लगा देते हैं कि मित्रों सब ठीक तो है। ये वो नेता है जिनके बिजली का बिल तक भी शायद बीजेपी भरती है। ये वो कांग्रेसी नेता है जो अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें दवाई दिलाने के लिए खुद अमित काका अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अमित काका! मजा आ गया ये सुन के। ओ अमित काका। हमने तो यहाँ तक सुना है कि राहुल गांधी की सलामती के लिए कुछ बड़े बीजेपी के नेता तो हफ्ते में 2-3 बार निर्जला व्रत तक रखते हैं। हाँ, करवा चौथ रखने वाली तो कोई है नहीं, तो निर्जला ही कैसे कांग्रेस रखेंगे। के ये बड़े बड़े नेता पिछले कुछ सालों में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने और कैसे बीजेपी वालों को अपने घर वालों से ज्यादा कांग्रेस के इन नेताओं की चिंता होती है, आइए इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मजा ना आए तो पैसा वापस। वैसे भी क्या पैसा लेता हूँ मैं आपसे। सब्सक्राइब करके प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। केजरीवाल आप सर लोगों से शुरू करें, रिक्वेस्ट इजाजत है आपकी। तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों, आपने क्रिकेट में अक्सर देखा होगा कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसे आखिर की 2 गेंदों में जीतने के लिए 4 रन चाहिए। आप टेंशन में हैं कि यार इतने रन कैसे बनेंगे, तभी दूसरी टीम का बॉलर नो बॉल कर देता है, अगली बॉल में फ्री हिट मिल जाती है, आपकी टीम का बैट्समैन घुमाकर शॉट मारता है और टीम जीत जाती है। इसी तरह भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा मैच चलता है, जब भी लगता है कि बीजेपी फंस गई है, तभी कांग्रेस का कोई बॉलर आकर नो बॉल फेंक देता है। अब इन जनाब को सुनिए, नाम तो इनका है मणिशंकर अय्यर, पर हम इन्हें प्यार से फनी शंकर अय्यर क्यों कहते हैं? इनका ताजा बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। सुनाओ। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको उनको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे
कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले, और फिर क्या होगा? वाह चाचा वाह। तो फनी शंकर जी बस यार मुझे ये समझ में नहीं के हिसाब से भारत को पाकिस्तान से इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। कुछ भी कैसा लॉजिक है भैया? मतलब आप किसी से बात इसलिए करें क्योंकि वो गुंडा है? मतलब आप बात नहीं करेंगे तो गुंडे को लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और वो बुरा मान गया तो आप पर हमला कर सकता है। मतलब यार ऐसी बातें सुनता हूं तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही खुद को सबसे बड़ा चोमू साबित करने का कोई इन हाउस कंपटीशन चल रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने अपने नेताओं को ये निर्देश दिया है कि सब लोग रोज कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहें जिससे लगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी ही सबसे समझदार नेता है। और ऐसा नहीं है कि फनी शंकर जी सॉरी मनी शंकर जी ने पहली बार ऐसी कोई बात की है। उनके बेसिर पैर वाले बयानों के इतने फुटेज हैं कि नेटफ्लिक्स वाले चाहें तो उस पर 8 सीजन की एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। ये वही फनी शंकर अय्यर जी है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस अधिवेशन में यह कहकर मोदी जी की बेइज्जती की थी कि वो तो पीएम बन ही नहीं सकते, अगर वो चाहें तो कांग्रेस के कार्यक्रम में आकर चाय बेच सकते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं। जिन्हें बनना था वो बन गए और ये आज तक आखिरकार मनीष शंकर जी की मेहनत रंग लाई। बीजेपी ने उनके इस बयान को 2014 के पूरे इलेक्शन में इतना भुनाया कि आखिरकार मोदी जी सारे ओपिनियन पोल को झूठा साबित करते हुए देश के प्रधानमंत्री बन गए। अय्यर जी की इस मेहनत से खुश होकर बीजेपी ने उनका पैकेज बढ़ा दिया। अय्यर को कहा गया कि अगर वो ऐसे ही बयान बेसिर पैर के स्टेटमेंट देते रहेंगे तो जल्द ही उनका पैसा डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल और बीते, साल 2017 आ गया। इस बार गुजरात चुनाव की बारी थी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी समेत कई युवा नेता बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। मोदी के बाद बने गुजरात के सीएम धाक नहीं जमा पा रहे थे। जीएसटी को लेकर हुए आंदोलन के बाद भी हवा बीजेपी के खिलाफ थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 20 सालों से चला आ रहा बीजेपी का जीत का सिलसिला टूट जाएगा, मगर तभी बीजेपी के स्टार प्रचारक मणि शंकर अय्यर आगे आते हैं और अपने सिर्फ एक बयान से सारा पासा पलट कर रख देते हैं। ये देखिए कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, तो इसमें कुछ सभ्यता नहीं है। और यही मणि शंकर अय्यर 2024 इलेक्शन आने के देश बाद के पीएम को इज्जत देनी चाहिए। इसी साल फरवरी महीने में वो पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की उन्होंने बुराई करी। पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अच्छा देश बता दिया। ये कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और यहां तक बोल दिया कि भारत की ढिठाई की वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर रहे। और जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी के अंडर कवर एजेंट की तरह काम करने वाले फनी शंकर जी अकेले नहीं है। सच तो ये है कि इस वक्त इतने कांग्रेस नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि खुद बीजेपी के प्रवक्ता को जॉब इनसिक्योरिटी होने लगी है। हालत ये है कि जब मणि शंकर अय्यर, सैम पित्रोड़ा और अधीर रंजन जैसे कुछ नेता बोलते हैं तो बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से यही निकलता है, क्या मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? प्रोग्राम के शुरू में हमने सैम पित्रोड़ा साहब की बात करी थी कि कैसे वो भी अमेरिका में रहकर कई सालों से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। सच तो ये है कि जब भी बीजेपी के टॉप परफॉर्मर्स की बात होती है तो लोग सुधांशु त्रिवेदी या राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि सैम पित्रोड़ा साहब को अपने बयानों के लिए वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो एक्चुअली में वो सच में इन्हें क्रेडिट तो मिलना चाहिए यार। आपको याद होगा पिछले साल जब पूरा देश राम मंदिर की खुमारी में डूबा हुआ था तो यही पित्रोड़ा जी थे जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, उससे क्या लोगों को नौकरी मिल जाएगी। यह बयान देते वक्त पित्रोड़ा जी ने ख्याल रखा कि राहुल गांधी भी मंच पर हो ताकि उन्हें भी सरेआम शर्मिंदा होना पड़े। कोई सेंस है इस बात की? सैम पित्रोड़ा ही थे जो 2019 के इलेक्शन के वक्त भी एक ऐसा ऊटपटांग बयान देकर बीजेपी की फ्रीलांसर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए थे। जब देश बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मना रहा था तब उन्होंने सेना से हमले के सबूत मांग लिए और जब इनसे 84 के दंगों पर भेजना चाहिए था, उन्होंने कहा हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 जो फाइटर जेट्स गए थे उसके अंदर बैठा के और तो और जो पित्रोदा जी आज विरासत टैक्स की बात बोलकर अमीरों से उनकी आधी प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहे हैं, इन्होंने 2019 में कहा था कि कांग्रेस गरीबों में पैसे बांट सके इसके लिए मिडिल क्लास लोगों को बड़ा दिल दिखाते हुए और टैक्स देने के लिए तैयार रहना चाहिए। और ये सारे बयान सैम पित्रोड़ा जी ने 2019 इलेक्शन में एक के बाद एक दी। मतलब अभी कांग्रेस पार्टी उनके एक बयान पर सफाई देकर हटी नहीं होती है कि वो दूसरा बयान छोड़कर पार्टी के प्रवक्ताओं को फिर से काम पे लगा देते थे। कुल मिलाकर सैम पित्रोड़ा जी ने अपने बयानों से बीजेपी को जिताने में इतना बड़ा रोल निभाया था कि कुछ लोगों को शक होने लगा था कि बीजेपी मोदी जी की जगह कहीं सैम पित्रोड़ा को ही प्रधानमंत्री न बने। ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह उन्होंने ये पद लेने से क्या कर दिया था केजरीवाल जी? उन्होंने लगभग मना कर दिया।
बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जिक्र हो और हम दिग्विजय सिंह को भूल जाएं, माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगी। दिग्गी राजा ने अपने बयानों से हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े जितने मामले हैं उस पर बीजेपी के पक्ष में कैसे हवा बनाई जा सके। अच्छा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा नेता भारत के कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कह जाए, हिंदू आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता जाए और ओसामा और हाफिज सईद जैसे लोगों को जी और साहब कह जाए। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो, रुको जरा, सबर करो। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। और ये वही दिग्गी राजा थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई अटैक को भी आरएसएस की साजिश बता दिया था। ये दिग्गी बाबू ही थे जो अपनी पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बता चुके थे। ये दिग्गी राजा ही थे जो हर चीज के पीछे किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिग्गी राजा का बस चले तो वो ये भी कह दें कि कांग्रेस के झंडे में जो हाथ है वो भी आरएसएस का ही हाथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच में जब मैं सुनता हूं तो मुझे शक होता है कि बीजेपी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने पर कांग्रेस नेताओं को जो गाली पड़ती है उससे बाकी के कांग्रेसी नेता काफी जेलस फील करते हैं। उन्हें यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई आदमी सिर्फ एक बेवकूफाना बयान देकर इतना लाइमलाइट पा रहा है। तभी तो आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर मोदी के खिलाफ ऐसे पर्सनल अटैक करती है कि सारा प्रचार मुद्दों से हटकर मोदी पर आ जाता है और यही बीजेपी चाहती भी है। मोदी का फुल फॉर्म है M फॉर मसूद, O फॉर ओसामा, D फॉर दाऊद और I फॉर ISI। आपको नहीं लगता जितना टाइम खेड़ा साहब ने मोदी का ये एब्रिविएशन सोचने में लगाया होगा इतनी देर में तो वो पानी में साइकिल चलाकर 5000 मेगावाट बिजली बना सकते थे। अपने हाथ से माउंट एवरेस्ट तक 4 लेन हाईवे खड़ा कर सकते थे। और ऐसा नहीं है कि गाली देने का ये कंपटीशन कोई B या C ग्रेड के नेताओं में। कांग्रेस के सोनिया गांधी नेता क्या कह चुके हैं वो भी आप सुन के चले जाइए। सुनिए। सॉरी, प्रियंका गांधी जी। कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಆದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर क्या ही बोलूं यार मैं। ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक में मिथुन की फिल्मों के लिए सड़क छाप डायलॉग लिखने वाले आदमी को कांग्रेस ने अपने स्क्रिप्ट राइटर में पार्टी का मौत का सौदागर और जहरीला सांप जैसे डायलॉग तो अब एकता कपूर के सीरियल में भी आना बंद हो चुके हैं मगर कांग्रेसी अब भी नहीं मान रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि खुद कांग्रेस के अंदर मोदी को गाली देने का कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कुछ नेताओं को पता ही नहीं चलता कि बोलना क्या है। तभी तो आप देखिए सलमान खुर्शीद जैसे उन्हें नपुंसक, अधीर रंजन चौधरी जैसे उन्हें गंदी नाली का कीड़ा और सुरजेवाला जैसे उन्हें ये तक बोल चुके। मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार करते हैं। एक बात कांग्रेस के नेताओं को इतने सालों में समझ में नहीं आई कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि चुनाव के वक्त सारी लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर आकर सिमट जाए। बीजेपी उकसाती भी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ बयान दें और कांग्रेसी भी इतने मासूम है कि हर बार उकसावे में आकर उल्टा सीधा बोल जाते हैं। फिर सैम पित्रोड़ा और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जैसे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपकी सारी एनर्जी मुझे ऐसे आती है डिफेंड करने में चली जाती है। और जिस वक्त भी आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं आप कम से कम तब तो अटैक नहीं कर पाते हैं। और यही कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से हो रहा है। उनका फोकस मुद्दों पर कम और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में ज्यादा है। उनके कुछ नेताओं को लगता है कि एक सेक्शन को खुश करने के लिए वो कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुत्व पर कुछ भी बोल दे तो चल जाएगा। बाद में यही बयान उनको भारी पड़ता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्या बोलना है इससे पहले कांग्रेस के नेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है। और अगर वो ये समझ जाएं तो उनकी आधी प्रॉब्लम खत्म। बाय बाय, टाटा। मगर जो बयान हमने आपको ऊपर सुनाए हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को पता ही नहीं है कि क्या नहीं बोलना। बाकी आपकी इस पूरे मामले तो फ्रेंड्स इसी के साथ होती है वीडियो यहीं पर समाप्त। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि कौन है कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी का स्टार प्रचारक। आपने इस वीडियो के अंदर देखा ही होगा कि सैम पित्रोदा जी जो अपने बड़बोले बयानों के चलते वैसे ही चर्चा में रहते हैं और जब वो अपने ऐसे कोई बयान देते हैं तो कैसे बीजेपी लाइमलाइट ले जाती है। और आपने इस वीडियो के अंदर देखा होगा कि सोनिया गांधी जी ने कोई पुराना भाषण रहा होगा उनका कि उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे बीजेपी को जहरीला नाग और न जाने क्या क्या। और एक महापुरुष ने तो इस वीडियो के अंदर ये तक कहा कि भाई नरेंद्र मोदी जी 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उनका काम है चाय बेचना, वो हमसे आके संपर्क करें, हम उनकी चाय बेचने के स्टॉल का व्यवस्था करवाते हैं। तो भाई मेरा मानना तो ये है कि पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस भाई घुमा फिरा करके न जाने क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, कहने से पहले कभी ना कभी एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि भाई हम क्या बोलने वाले हैं और हमें क्या बोलना है।
जिससे कि हमारे ऊपर कोई ऐसा कोई टॉपिक ना बन जाए कि जनता हम पे हंसे, हमें मनबुद्धि समझे। आप लोगों की इस पर क्या राय है प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो पर। जय भारत।